बहुत पुराने जमाने की बात है। एक हरी भरी और खुशहाल सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस सल्तनत पर एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम शाह ए जमान था। शाह ए जमान बहादुर भी था और अक्लमंद भी, मगर उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी नरम दिली और अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत थी। बादशाह की 3 बेटियां थीं, जैनब, मरियम और आयशा। तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत, अच्छे चरित्र वाली और समझदार थीं। मगर बादशाह की मोहब्बत में कोई फर्क न था। वह तीनों को बराबर चाहता था और हमेशा कहता, मेरी बेटियां मेरी आंखों की रोशनी हैं। रानी का निधन तब हो गया था जब सबसे छोटी बेटी आयशा बहुत छोटी थी। उसके बाद बादशाह ने माँ और बाप दोनों का किरदार निभाया। वह खुद अपनी बेटियों को कहानियां सुनाता, उनके साथ बाग में टहलता और उनकी शिक्षा पर खास ध्यान देता। आजमाइश की घड़ी एक दिन दरबार में वजीर ए आजम ने बादशाह से कहा, जहां पना, शहजादियां अब जवान हो चुकी हैं, आपको उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। यह बात सुनकर बादशाह का दिल भर आया। वह अपनी बेटियों से जुदाई का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर उसे मालूम था कि एक दिन यह लम्हा आना ही है। उसी रात बादशाह ने अपनी तीनों बेटियों को महल के बड़े हॉल में बुलाया। उसने नरम लहजे में पूछा, बेटियों, तुम मुझे कितना चाहती हो? सबसे बड़ी बेटी जैनब ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपको इस सूरज की तरह चाहती हूँ जो हर रोज रोशनी देता है। सबसे छोटी आयशा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अब्बा हुजूर, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी एक बेटी अपने बाप से कर सकती है, न कम न ज्यादा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह को आयशा का जवाब सादा और सामान्य सा लगा। उसे लगा कि शायद आयशा की मोहब्बत कम है। उसने गुस्से में आकर कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत इतनी ही है तो तुम्हें इस महल की सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं, तुम कल सुबह महल छोड़ दो। यह सुनकर दोनों बहनें रोने लगीं, मगर आयशा ने सिर झुकाकर कहा, जी आबा हुजूर, अगर यही आपका हुक्म है तो मैं मान लूंगी। जुदाई और सच्चाई। अगले दिन आयशा सादे लिबास पहनकर महल से निकल गई। वह एक करीबी गांव में जाकर रहने लगी। वहां उसने एक बूढ़ी औरत की खिदमत शुरू कर दी और मेहनत मजदूरी से जिंदगी गुजारने लगी। दूसरी ओर माहौल में खुशी कम होने लगी। जैनब और मरियम की शादियां करीबी रियासतों के शहजादों से हो गईं, मगर वे अपने अपने महल में व्यस्त हो गईं। बादशाह अकेला रह गया। अब न कोई उसके साथ बाग में घूमता था, न रात को कहानियां सुनता था। एक दिन बादशाह गंभीर रूप से बीमार हो गया। हकीमों ने बहुत इलाज किया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वजीर ने कहा, जहां पना, शायद आपको अपनी सबसे छोटी बेटी की याद सता रही है। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि आयशा को तलाश किया जाए। मोहब्बत की जीत। जब सिपाही गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आयशा एक बूढ़ी औरत के पांव दबा रही है। वह सादे कपड़ों में थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। आयशा फौरन महल वापस आई। जैसे ही उसने अपने पिता का हाथ थामा, बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को समझ न सका। आयशा ने रोते हुए कहा, अब्बा हुजूर, बेटियां नाराज नहीं होती, वह तो हमेशा अपने वालिद के लिए दुआ करती हैं। कहते हैं कि इसी दिन से बादशाह की सेहत बेहतर होने लगी। उसने घोषणा की कि आयशा ही उसकी उत्तराधिकारी होगी, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि सच्ची मोहब्बत शब्दों की मोहताज नहीं होती। सबक। वक्त गुजर गया, मगर नूरिस्तान की यह कहानी आज भी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत दिखावे से नहीं, दिल की सच्चाई से पहचानी जाती है। और एक बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद की मोहब्बत होती है।